भी, ये क्वेश्चन पहले लिखा गया था, फिर भी बदल देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों, p प्लस a बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस बी बराबर दे रखा था आर टी के, और इसमें आप लोगों को a और b की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी। किसकी डायमेंशंस निकालनी थी प्यारे बच्चों? a और b की डायमेंशंस। तो देखो एक बात क्लियर होगी, v माइनस बी मैंने क्या बताया है, l में से l ही घटेगा और l ही बचेगा। लाइक क्वांटिटीज मतलब सेम डायमेंशंस की ही क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जो रिजल्ट आएगा वो भी लाइक क्वांटिटी ही आएगी प्यारे बच्चों। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो डायमेंशंस b की हैं वही डायमेंशंस किसकी होंगी? v की। v मैंने बताया था कि वॉल्यूम है, तो इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी L3। क्लियर यहाँ तक की बात तो सबको? बच्चों क्लियर है ना ये बात? अब देखो यहाँ पे a बाई वी स्केयर की डायमेंशंस किसकी डायमेंशंस के बराबर होंगी? p की डायमेंशंस के। हमसे तो a की पूछा था, तो वी स्केयर को ऊपर लेके चले जाओ प्यारे बच्चों। तो a की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? p की डायमेंशंस इंटू वी स्केयर की डायमेंशंस। p है प्रेशर के लिए, और प्रेशर है तो m1 L-1 T-2 जहां तक मुझे याद है। वॉल्यूम होता है L3, स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? L6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से डायमेंशंस निकालोगे तो m1 L5 T-2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ a। किसकी डायमेंशंस है प्यारे बच्चों? a की डायमेंशंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज प्यारे बच्चों इसी टॉपिक को आगे करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा। उन क्वेश्चंस को आप कंपटीशन में काउंट कर सकते हो। देखो कंपटीशन और सिलेबस में फर्क नहीं होता है, कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन को किसी लेवल पे लेके जाया जा सकता है। तो अपना शायद क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम इस टॉपिक के, आई थिंक सो। देखो तो क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों को, इफ f इक्वल्स टू a साइन कुछ भी लेके चल पड़ो, जैसे a आ गया b इंटू टी, ये दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? f इक्वल्स टू a साइन b इंटू टी। मैंने एक बात पहले बताई थी, जब तक मेंशन ना करे हम f को फोर्स मान के चलेंगे, t को टाइम मान के चलेंगे। हाँ भाई अगर वो खुद ही कुछ लिख देता कि f कुछ अलग क्वांटिटी है तो फिर हम देखो उसकी बात माननी पड़ती, वरना तब तक प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है कि जो दिया गया है, जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि बच्चों कुछ दिया मिले तो f फोर्स के लिए होता है, t टाइम के लिए होता है, m मास के लिए होता है, w वर्क के लिए होता है, e एनर्जी के लिए। जब तक मेंशन ना करे तब तक हमें ऐसा लेके चलना होता है x डिस्टेंस के लिए, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, ये सब लिख रखा है। और इसमें प्यारे बच्चों पूछा फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। इसमें देखो क्या क्या पूछा जा सकता था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू b। मतलब इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर में क्या पूछा है। तो ओवरऑल हमें ए और बी की डायमेंशंस को प्यारे बच्चों क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हिमांशु भाई पहले जवाब मत बताया कर, पिछले क्वेश्चन का तूने बता दिया था। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो मैं b की बात कर लेता हूं, साइन b इंटू टी, मतलब एक तरह से हो गया साइन थीटा होता है ना, तो इसका मतलब b इंटू टी जो आया है
ये b इंटू टी किसकी जगह पे आया है आपके पास? थीटा की जगह पे आया है रवि। किसकी जगह पे आया है? थीटा की जगह पे। और अंकिता आपको एक बात पता है अच्छे से कि थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। समझे इस बात को? इसका मतलब b इंटू टी की डायमेंशंस किसकी डायमेंशंस के बराबर है? एंगल की डायमेंशंस के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल की डायमेंशंस के। और सौरभ आपसे पूछा है b की डायमेंशंस के बारे में, तो t को डिवाइड में लेके चले जाओ, तो थीटा इन डिवाइडेड बाय डायमेंशंस किसकी? t की डायमेंशंस। अब थीटा तो डायमेंशन लेस है, t ऊपर जाएगा तो लो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे अपने पास? t-1। समझ गए? बाकी वो ना लिखें तो इसका मतलब m0 l0 t-1, ये आपके पास डायमेंशंस आई b की। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया है तो प्यारे बच्चों पूछ लो मेरे से, मैं फिर बताने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा, थीटा की जगह पे लिखा b इंटू टी, मतलब b इंटू टी एंगल है, और कसी से एंगल की डायमेंशंस नहीं होती, एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो b इंटू टी की डायमेंशंस एंगल की डायमेंशंस के बराबर है। इसका मतलब b की डायमेंशंस किसके बराबर हैं? एंगल की डायमेंशंस को t की डायमेंशन से डिवाइड कर दो, और एंगल तो डायमेंशन लेस हो गया, t ऊपर जाएगा तो t-1। दीज आर डायमेंशंस ऑफ b, दीज आर डायमेंशंस ऑफ b। निशा बताओ बात समझ आ गई कि फिर बताया जाए? अब प्यारे बच्चों मैं बढ़ता हूं ए की डायमेंशन। अगर किसी भी बच्चे को डाउट रहा है तो पक्का पूछ लो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी ना समझ आया हो तो पूछो। देखो एक बार और बताता हूं, साइन b इंटू टी, तो प्यारे बच्चों b इंटू टी जो आया है ना, ये किसकी जगह पे आया? थीटा की जगह पे आया है ना, एंगल की जगह पे आया है। तो इसका मतलब b और इंटू टी की डायमेंशंस एंगल थीटा की डायमेंशंस के बराबर होंगी। किसकी डायमेंशंस के बराबर है? थीटा की डायमेंशंस के बराबर, और थीटा होता है डायमेंशन लेस। तो वहां से हम t को डिवाइड में लेके चले गए। जवाब जरूर दिया करो बच्चों, समझ गए कि नहीं? अब देखो a की डायमेंशंस पे चले, तो अपने पास क्या दे रखा था? f इक्वल्स टू a इंटू साइन बी टी। ये तो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब f की डायमेंशंस किसके बराबर होनी है? a की डायमेंशंस के बराबर। अरे तभी तो ये इक्वेशन सही आती, लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए थी ना। तो f की डायमेंशंस a की डायमेंशंस के बराबर, और फोर्स की डायमेंशंस बच्चा बच्चा जानता है क्या है। फोर्स की डायमेंशंस m1 l1 t-2। तो ये था आपका आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है बच्चों, a और b की डायमेंशंस निकाली है हमने। अब वो a बाई बी की डायमेंशंस पूछता तो हम दोनों की डायमेंशंस को डिवाइड कर देते, a बाई बी की डायमेंशंस निकालते। तो a की डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। b की डायमेंशंस क्या है? t-1। इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये प्लस, तो हमारे पास आएगा m1 l1 t-1। ये डायमेंशंस आती किसके लिए? a बाई बी के लिए। किसके लिए आती प्यारे बच्चों? a बाई बी के लिए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बढ़े आगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार बहुत मुश्किल ही अगर उसको क्वेश्चन पेपर में लेके चलना हो, बहुत मुश्किल का मतलब होता है कि 2 स्टेप पे बात की जाए, कि भी जो कहना चाह रहा है उसके साथ एक छोटी सी बात और जोड़ लेते हो। और बात क्या जोड़ सकते थे? वो क्वेश्चन में ये बोल सकते थे कि बताओ a बाय बी की डायमेंशंस किसके बराबर है। मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग एक बार जरा ध्यान से देख लें। इसी क्वेश्चन में एक बदलाव और क्या किया जा सकता था? द डायमेंशंस ऑफ a बाय बी आर सिमिलर टू, ऑप्शन लिख देता हूं, फर्स्ट लीनियर मोमेंटम, सेकंड impulse, third both, fourth none of these। बताइए
तब तक प्यारे बच्चों आप ये कैलकुलेट करो कि इस क्वेश्चन में a बाई बी की डायमेंशंस जो ऑप्शन दिए हैं उसमें किसके बराबर आई हैं। तब तक मैं एक बच्चे का डाउट आया कि सर a की डायमेंशंस दोबारा बता दो। देखो बच्चे क्या लिखा गया था, मैं अगले पेज पे ही बता देता हूँ। f अपने पास किसके बराबर दे रखा था, a इंटू साइन बी टी। तो ये तो डायमेंशन लेस है, ये तो क्या है डायमेंशन लेस, तो इसको तो हटाओ जब डायमेंशंस आपको लिखनी है तो। f की डायमेंशंस किसके बराबर, a के बराबर, और यहां से आपको a की डायमेंशंस फिर फोर्स के ही बराबर होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं m1 l1 t-2, तो ये a की डायमेंशंस आई। नेक्स्ट में रवि ने बताया सर आई थिंक ए एंड बी आना चाहिए, और हिमांशु सर ने बताया नन ऑफ दीज। आशीष ने बताया, आशीष ने अलग से मैसेज करके, आशीष सो तो नहीं रहा था तू, आशीष बता रहा है कि सर सी आएगा। रवि ने फिर कहा कि सर सी आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों देखते हैं। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, हिमानी या हिमांशी नाम है शायद। सर साइन बी टी डायमेंशन लेस कैसे है। देखो याद करो जब मैंने आप लोगों को डायमेंशन लेस सॉरी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज बताई थी एक दिन, निकालने की कोशिश भी करता हूं, अगर पीछे की स्लाइड मेरे को मिल गई तो। देखो ये रहा, अरे कहाँ गया, कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, वो सारी की सारी डायमेंशन लेस होती हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं दे ऑल आर ए डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल जितने भी होते हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं, लॉग के जितनी भी आती हैं वो डायमेंशन लेस होती है, पाई भी डायमेंशन लेस है, जितने भी नंबर हैं वो नंबर भी डायमेंशन लेस होते हैं। याद रखोगे। शाबाश बच्चों, क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं पूछोगे तो और भी ज़्यादा समझ आ गया होगा इसका मतलब। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और जो a बाई बी की जो डायमेंशंस आई हैं बच्चों, ये डायमेंशंस आपके पास c आएगा। लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन m1 l1 t-1 के ही बराबर होता है बच्चों। तो जिस बच्चे ने भी सी ऑप्शन बताया था वो अपने आप को घर बैठे बैठे शाबाशी दे सकता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है, और जब कभी भी मैं पेपर बनाता हूं और मेरा मूड हो कि मुश्किल पेपर बनाऊंगा तो सेकंड क्वेश्चन को जरूर डाला जाता है। सेकंड मतलब शायद 10th आ गया है, आज का सेकंड है, वैसे 10th क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों क्या दिया उन्होंने, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं उसकी एक बार क्या क्या दे रखा था। The number of particles given by n equals to minus d n2 minus n1 divided by x2 minus x1 are crossing a unit area perpendicular to the x-axis in unit time if n1 and n2 are number of particles per unit volume for the value of x meant to be
x1 एंड x2, अंग्रेजी बड़ी होगी ना, कोई ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी, डी की डायमेंशंस बताएं। ये है प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बट आसान है जब एक बार समझ जाओगे तो। इसने ये कहा कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n, जो किसी जगह से जाने लग रहे थे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। मतलब मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, एक पोजीशन x1 एक पोजीशन x2, और यहाँ पे ऐसे इसके परपेंडिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ क्रॉस करने लग रहे हैं इस जगह को। क्या करने लग रहे हैं? इस जगह को क्रॉस करने लग रहे हैं। और n क्या दिया गया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट। ये बात हमेशा याद रखियो, कभी भी पर यूनिट की बात कहीं आपको सेंस नजर आ रही है कि क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, इसका मतलब पर यूनिट एरिया, और उसका मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या आ गया? एरिया। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, फिर यूनिट आ गया तो मतलब वो चीज हमें फिर डिवाइड में लेके चलनी है। तो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये तो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों n की। n1 और n2 क्या दिया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब n1 बराबर n2, डायमेंशनली तो बराबर ही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड वॉल्यूम से कर दो इसको। ये दो बातें समझ आ गई होंगी शायद। फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू का मतलब वो पोजीशन, कि मान लो ये आपके पास ओरिजिन था तो ये x1 मीटर पे है, ये x2 मीटर पे है, या सेंटीमीटर जिसमें भी हो, बट डिस्टेंस है। x1 और x2 क्या है? डिस्टेंस, पोजीशन। तो इनकी डायमेंशंस क्या आनी है? ये है पोजीशन। अब देखो मैं अगले पेज पे एक बार लेके चलता हूं बातें। n क्या था? बड़े अच्छे से स्टेप वाइज समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बस ध्यान से समझते जाइए आप लोग। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। n1 इसकी डायमेंशंस निकाल लो। नंबर ऑफ पार्टिकल तो डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। एरिया क्या हो गया प्यारे बच्चों? l2। टाइम क्या हो गया प्यारे बच्चों? t1। तो यहां से n की डायमेंशंस क्या आई? l माइनस टू t माइनस वन। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्मॉल n। n1 और n2 दोनों की अगर हम डायमेंशंस निकालने चलते तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर प्यारे बच्चों वही बात, नंबर ऑफ पार्टिकल है तो डायमेंशन लेस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था नंबर क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। वॉल्यूम है तो L3। यहां से डायमेंशंस n1 और n2 की क्या आ गई? L माइनस 3। x1 और x2 प्यारे बच्चों क्या दे रखा था? डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है तो L1। अब आप मेरी एक बात और मानते होगे, n1 माइनस n2 भी करूंगा तो वो भी तो वही डायमेंशंस आएंगी जो n1 और n2 की है। समझ गए? ऐसा क्यों? लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो, लाइक क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जो बचेगा वो भी लाइक क्वांटिटी ही आएगा। मास में मास जोड़ोगे मास ही मिलेगा, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगा। और x1 में से x2 घटाओगे तो वो भी तो x1 है और इनकी डायमेंशंस के ही बराबर आना है l। अगर ये तीन बातें, बात नंबर 1, बात नंबर 2 और ये है बात नंबर 3, प्यारे बच्चों एक भी बात अगर समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक भी बात अगर आपको ना आई है तो आगे बढ़े तो ओके। देखो अब हम चलते हैं डी निकालने पे। यहां से देखो इस माइनस का यहां कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, इस माइनस को आप यहां से हटा सकते हो, मतलब डायमेंशंस निकालते समय ये हमें कुछ नहीं कहेगा। मैं इसी पेज पे जगह बनाने की कोशिश करता हूं।
तब तक किसी बच्चे का उन 3 स्टेप्स में डाउट था तो पूछ ले, शर्माए ना। देखो रे प्यारे बच्चों, अब हम डायमेंशंस निकाल लें डी की, तो उससे पहले डी का फॉर्मूला देखो क्या होगा, n इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1। हम डायमेंशन सीख रहे हैं तो इस बाहर के माइनस को आप छोड़ भी सकते हो, कोई ज्यादा काम की बातें नहीं है। अब डायमेंशंस पुट करें, n की डायमेंशंस उस पेज पे चले तो क्या आई थी, n की l माइनस टू टी माइनस वन, l माइनस टू टी माइनस वन। x2 माइनस x1 की क्या आई थी, l1। n2 माइनस n1 की क्या आई थी, l माइनस थ्री। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यहां से अब आप d की डायमेंशंस को निकाल लोगे। ये ऊपर आएगा तो +3 और ये -2 तो +1 ये और 1 ये, शायद l2 बचेगा, t माइनस 1 बचेगा प्यारे बच्चों। ये आएंगी d की डायमेंशंस। फिर बता रहा हूं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आज जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं पहले वाले के कंपैरिजन में, बट बड़े ध्यान से समझोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग, क्योंकि आपके पेपर में चेक करने लग रहा था बहुत अच्छे कर रखे थे, तो उससे लगता है कि आप लोग सारे होशियार हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर शायद हमारा आ गया है 10 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा उसे देखेंगे, तो समझो प्यारे बच्चों क्या दिया गया उस क्वेश्चन में। इफ f इक्वल्स टू a रूट x प्लस b टी स्क्वायर, फिर बोले इसमें कि आपको डायमेंशंस बतानी है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ऐसा भी पूछ सकता था, a इंटू बी भी पूछ सकता था, और a बाय b भी पूछ सकता था। वो अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या वैल्यू उसमें पूछना चाहे, ये अपने हाथ में नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, जो भी पूछे हमें ए और बी की डायमेंशन निकाल लेनी है, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो तो फिर अपना तो नियम सही है भाई, हाँ एफ जब तक मेंशन नहीं किया है शायद समझ जाओगे, एफ क्या है, फोर्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, और प्यारे बच्चों टी क्या है, टाइम। पूछा क्या है, ए और बी की डायमेंशंस, ए और बी की प्यारे बच्चों डायमेंशंस आप लोगों से पूछी है, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले क्या है a इंटू रूट एक्स, इसकी डायमेंशंस किसके बराबर आनी चाहिए, f की डायमेंशंस के बराबर। जो डायमेंशन इस टर्म की वही इस टर्म की होंगी और सेम इस टर्म के लिए यूज की जाएंगी प्यारे बच्चों। तो यहां से f हमसे क्या पूछा गया था, a, तो a की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, यहां से लिखते तो f की डायमेंशंस को डिवाइड कर दो रूट x की डायमेंशंस से। अब लिखने चले डायमेंशंस को, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, रूट का मतलब पावर 1/2, डायमेंशंस पावर होती हैं तो ध्यान रहे उसको रूट में मत लिख दियो, l की पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों यहां से सोल्व कर सकते हो, m1 ये हाफ ऊपर जाएगा तो 1 प्लस का था, हाफ माइनस का तो हाफ रह जाएगा, t माइनस टू। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ a, किसकी डायमेंशंस है प्यारे बच्चों, a की डायमेंशंस है। HW छोड़ देता हूं, B की डायमेंशंस बताओगे, A इंटू बी की डायमेंशंस बताओगे, और A बाय B की डायमेंशंस, ये तीन बातें HW हैं। क्या क्या, B की डायमेंशंस, A इंटू बी की डायमेंशंस एंड A बाय B की डायमेंशंस। और मैं उम्मीद में लगा रहूंगा कि आप लोग इसका जवाब भेजोगे, करनी चाहिए ना उम्मीद। ओके प्यारे बच्चों।